Hello students, how are you? You are watching Sarjeet Sir ki class. In my first video, I have described my video. I told about first type direct indirect sentence, and today I am going to tell you second type direct indirect sentences. Let us begin. पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हर सेंटेंस की एक संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है. उस सेंटेंस जो मैंने बताए थे, उस सेंटेंस की कंडीशन थी कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दी हुई हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता. लेकिन आज जो मैं टेंस बताने जा रहा हूं उसमें रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी हुई है. और जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी हुई हो तो बच्चों क्या करना है, इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं. इसके लिए मैंने आपको पीडीएफ भेजी थी, उसमें कुछ लिखा हुआ था, आपको याद करने थे कि हमें रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करना है. तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है. राधा, मैंने लिखा था कि सैड टू को हमें टोल्ड करना होता है. राधा टोल्ड मी. इसकी दूसरी कंडीशन होती है कि जब हमारा इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ हो तो ऐसे वाक्यों को हमें दैट से जोड़ना होता है. तो यहां पर हमने दैट का यूज किया. अब प्रॉब्लम शुरू होती है हमारी यहां से. जितने सारे स्टूडेंट्स हैं वो यही कंफ्यूज होते हैं कि हमें पर्सन्स को कैसे चेंज करना है, यानी हाउ टू चेंज द पर्सन. इसके लिए भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था. एग्जाम्पल था A1 2 3 अपॉन सन, यानी 123 बटा सन का दिया था. तो जो टेबल मैंने आपको दी थी उस टेबल में पूरे पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट बना हुआ है. उसी के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है. तो समझ लेते हैं, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन होता है हमारा इस पॉइंट पर, यू देखना है हमारा कौन सा पर्सन है. तो हमें पता लगता है कि यू हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है. तो यहां पर हम थोड़ा लिख लेते हैं एक बार, 123 बटा सन. इसका मतलब फर्स्ट पर्सन जाते हैं सब्जेक्ट में, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में जाते हैं. मैंने ये भी बताया था राइट हैंड पर ये आपका ऑब्जेक्ट है, लेफ्ट हैंड पर आपका सब्जेक्ट कहलाता है. तो यू सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन जाता है ऑब्जेक्ट में. ये ठीक उसी तरह चेंज होते हैं. मैं आपको बहुत ही एक सरल एग्जाम्पल देता हूं. लास्ट ईयर की क्लासेस में मैंने आपको बताया था, इसे हम बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझेंगे. मान लीजिए हमारे पास दो बैंक हैं. दो बैंक में अलग अलग नेम की बैंक हैं, उनमें 3 पर्सन काम करते हैं. एक मैनेजर, सेकंड कैशियर और थर्ड पियोन. अब इन तीनों पर्सन का अगर हमें ट्रांसफर करना है तो बताइए, अगर मैनेजर वहां से जाता है दूसरी बैंक में तो उसकी पोस्ट कौन लेने वाला है? दूसरे बैंक का मैनेजर. और अगर कैशियर जाता है तो उसकी पोस्ट कैशियर लेगा. और अगर पियोन जाता है तो उसकी जगह पियोन ही बदले में आएगा. यही नियम इस पर लागू होता है. अगर हमारा यहाँ से सब्जेक्ट जाता है तो बदले में सब्जेक्ट ही लाना है, और ऑब्जेक्ट हमारा जाता है तो बदले में ऑब्जेक्ट ही लाना है. तो ये हमारा क्या था यहाँ पर, सब्जेक्ट. देखिए इस सेंटेंस की भी हम रचना देख लेते हैं. ये हमारा सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, और यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट या पजेसिव होते हैं. तो सबसे पहले हमारा यू यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आया है. तो मी का हम सब्जेक्ट निकालेंगे तो हमने याद किया होगा कि मी का सब्जेक्ट आई होता है. तो हमने यहाँ पर आई को यूज किया. आगे बढ़ते हैं तो बात आती है सेंटेंस को चेंज करने की, यानी टेंस चेंज होगा. ये है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में है. इज एम आर का यूज हुआ है तो इज एम आर को टेबल मैंने दे रखी है, उसमें लिखा है हम बाजबर में चेंज करते हैं तो आई अपने साथ बाज को लेकर आएगा, आई बाज. अब आगे बढ़ते हैं तो इससे क्वेश्चन करते हैं माई क्या है. पहली बात तो ये पर्सन निकालेंगे, कौन सा पर्सन का है? फर्स्ट पर्सन फैमिली का है, ये पजेसिव है. तो माई का जो रिलेशन है वो यहां पर आता है, यानी फर्स्ट पर्सन कहां पर आते हैं? सब्जेक्ट में. हम यहां पर आए, राधा है, राधा के लिए हम
प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं सी। तो बताइए हमारा यहाँ पर पजेसिव है, तो सी का पजेसिव क्या होता है? देखिए सी का ऑब्जेक्ट और पजेसिव सेम रहते हैं। सी का ऑब्जेक्ट हर लगाएंगे हम, आई वाज हर ब्रदर, ये हमारा इनडायरेक्ट हो गया। दूसरे शब्दों में हमें ये भी देखना है, राधा ने मुझसे कहा, कहने वाली है राधा, राधा ने मुझसे कहा, सीधे सीधे राधा ने बोला यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो। अब मैं इसी बात को थर्ड पर्सन से बता रहा हूं, इसी बात को थर्ड पर्सन से बता रहा हूं, तो यहां पर सीधा हिंदी में भी समझ में आता है कि जो बात राधा ने कही थी कि तुम मेरे भाई हो, तो तुम मेरे लिए बोला था, तो मैंने पर्सन ही चेंज कर दिया। इस तरीके से इन वाक्यों को हम बनाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम, स्टूडेंट्स सेड टू द टीचर, देखिए यहां पर हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स सेड टू द टीचर, विद्यार्थियों ने अध्यापक से कहा। कहने वाले कौन हैं? विद्यार्थी, जिससे बात कही जा रही है टीचर हैं। क्या कहा है? वी आर वेरी कंफ्यूज्ड टुडे, आज हम बहुत भ्रमित हैं, उलझन में हैं। अब इसको हम इनडायरेक्ट में ले जाते हैं, स्टूडेंट्स, वही काम करना है, टोल्ड द टीचर। यहां पर ध्यान रखना है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब सेड टू को चेंज करते हैं तो भूल बस ये टू लगी रह जाती है, टोल्ड टू लिख देते हैं। टू यानी दोनों को हमें चेंज करना है, तब टोल्ड लिखा जाता है। स्टूडेंट्स टोल्ड द टीचर, दैट लगाना है। अब देखते हैं बी हमारा कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन का। फर्स्ट पर्सन जाते हैं सब्जेक्ट में, यानी स्टूडेंट्स में। हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट आता है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो हमारे जो सब्जेक्ट आया है वो प्लूरल में आया है, स्टूडेंट्स बहुत से हैं, तो बहुत सौ के लिए हम यूज करेंगे दे। इज एम आर को चेंज करना है बाज बर में, बर हो गया। वेरी कंफ्यूज्ड टुडे का हम लिखते हैं दैट डे, ये भी मैंने दे रखा था। इसी तरह कुछ और सेंटेंस हम और एग्जाम्पल लेते हैं, उन्हें हम समझेंगे और सीखेंगे कि किस तरह हम सेंटेंस को चेंज करेंगे। तो अगले एग्जाम्पल में हम देखते हैं कैसे लिखा जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें कुछ वर्ड कंफ्यूज करते हैं कि कहाँ चेंजिंग होनी है और कहाँ नहीं होनी है। तो हम उन वर्ड को एग्जाम्पल के माध्यम से शो कर रहे हैं किस प्रकार चेंजिंग होनी है, किस प्रकार नहीं। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, पहला है सी सेड, उसने कहा दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है। तो कुछ वर्ड दिए हुए हैं जो प्रेजेंट में यानी डायरेक्ट फॉर्म में आते हैं तो इनडायरेक्ट में परिवर्तन हो जाता है, किंतु कुछ कंडीशन में वो चेंज नहीं होते। इस एग्जाम्पल को लेते हैं, सी सैड का सैड ही रहने देते हैं, सी सैड, और कंजक्शन हम दैट का यूज करते हैं। यहां पर वर्ड आ रहा है दिस, इस पर ध्यान देना है, ये दिस आ रहा है तो दिस का दैट करते हैं, लेकिन हमें यहां नहीं करना। पहला तो दैट ये आ गया, फिर दैट दूसरा आना है, क्यों नहीं करेंगे? इसका एक होता है कि अगर दिस अकेला आता है, दिस के साथ कोई नाउन नहीं है, तो दिस का
कोई चेंजिंग नहीं होती है, दिस ही रखा जाता है। अगर दिस बुक होता तो दैट बुक कर दिया जाता। एक कंडीशन यह है। दूसरी, अगर दिस ठीक इसके पास में आ रहा हो तो भी चेंजिंग नहीं होती है। मान लीजिए दैट से जुड़ने के ठीक बाद दिस रखा हुआ है, तब भी चेंजिंग नहीं होगा, और किसी सेंटेंस में बीच में सिंगल आता है तब भी चेंजिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर दिस को ऐसे ही रखना है। दिस सेंटेंस यानी जो टेंस है उसको चेंज करना है, इसका बाज हो जाएगा। माई यहाँ पर पूछना है कौन से पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन। कहाँ जाते हैं, सब्जेक्ट में। तो माई जब यहाँ पर पजेसिव फॉर्म में आया है तो पूछना है कि सी का पजेसिव क्या होता है, हर। तो यहाँ पर हर लगाना है और पेन लिख देना है। इन्वर्टेड कॉमा जो लगे हुए होते हैं वो सब हटा देने हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा, यू हैव नॉट हेल्प मी, तुमने मेरी मदद नहीं की है। अब देखिए जब इसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो लिखा है कि माई मदर, सैड का सैड ही रहेगा, यहाँ पर दैट लगाया है। यू से पूछा कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन जाते हैं ऑब्जेक्ट में। तो ऐसी कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो क्या करना है हमें। देखिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो यहाँ पर हम अपना ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, और वो ऑब्जेक्ट वैसे तो सेंस के अनुसार है, लेकिन हमने हिम माना है यहाँ पर। अगर यहाँ पर मी भी मानोगे तो भी ठीक है, अर्थ के अनुसार कि माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा, हो सकता है मुझसे कहा हो। तो अगर मी को माना जाए तो भी ठीक है, हिम को माना जाए तो भी ठीक है। तो अपने सेंस के हिसाब से देख लें। मान लीजिए हमने हिम यहाँ पर माना, तो हिम, अब यू यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में है। ये मैंने पहले भी बताया था कि यू यदि वर्ब से पहले है तो सब्जेक्ट और वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पर हिम का सब्जेक्ट ही को यूज करेंगे, ही। अब बारी सेंटेंस यानी टेंस की आती है हैव। हैव का कर देना है हैड, नॉट। हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो हैड के साथ भी आएगी हेल्प्ड। देखिए मी को चेंज करिए, मी फर्स्ट पर्सन का है, सब्जेक्ट में आया मदर, मदर के लिए लगाते हैं सी। तो कुछ बच्चे करते हैं कि सी को ज्यों क्या तो ले जाते हैं, गलत है ये। सी क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट है तो सी का ऑब्जेक्ट पूछ कर लगाना है हर। हमारा सेंटेंस कंप्लीट। एक लास्ट एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं। यू सेड टू मी, आपने मुझसे कहा वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो कुछ बच्चे जब भी कोई सेंटेंस बनाना हो तो उसे ठीक से पढ़ लेना होता है कि कहीं हमारा सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं, कहीं हिस्टोरिकल इवेंट तो नहीं है। तो इस वाक्य को अगर गौर करें तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, पानी 100 डिग्री पर उबलता है, साइंटिफिक फैक्ट भी है। तो ऐसे सेंटेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इसमें क्या करना है, यू टोल्ड मी, दैट का प्रयोग करना है और सेम पूरे सेंटेंस को ऐसे ही उतार देना है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट्स, हमारे ये सेंटेंस जो थे पहले टाइप के पूरे हुए। नेक्स्ट वीडियो में जो अगले टाइप के सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, हम उनकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।